इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जीवन में कभी एक रूपता नहीं रहती, कभी सब कुछ बड़ा व्यवस्थित रूप से चलता रहता है, तो कई बार उथल पुथल, उतार चढ़ाव की स्थिति सामने आ जाती है। स्थितियाँ जब सामान्य होती है तो हम लोग सामान्य रहते हैं। परिस्थितियाँ जब असामान्य हो जाती है तब प्राय लोग बड़े परेशान होने लगते हैं। एक अलग प्रकार की व्यग्रता, बेचैनी या उद्विग्नता मन में उत्पन्न होने लगती है, अशांति प्रकट हो जाती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आकुलता कहते हैं। ये आकुलता एक ऐसी नकारात्मक वृत्ति है जो हमें अंदर से व्यग्र, बेचैन, अशांत और परेशान करती है। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य जीवन में सहजता को प्राप्त करना है। हम जितना भी धर्म कर्म करते हैं वह सब उसी सहजता की प्राप्ति के लिए करते हैं। अपने जीवन में वैसी सहजता और सरलता बनी रहनी चाहिए, पर प्रायः देखने में ऐसा आता है कि हम धर्म करते हुए भी सहज नहीं रह पाते। हमारी साधना मूलतः निराकुलता की साधना है। हम लोग ये 2 पंक्तियां छैडालाकार की अक्सर दोहराते हैं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन लय। आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो आकुलता से मुक्त होना होगा। आकुलता अपने आप में दुख है और जितनी प्रगाढ़ आकुलता होगी उतना दुखी रहोगे और उसमें तुम्हारा संसार बढ़ेगा।
यदि मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा आकुलता ही बंधन है और निराकुलता ही मुक्ति। मुक्ति और कुछ नहीं। अपने चित्त को पूरी तरह आकुलता से मुक्त कर लेना ही मुक्ति है। अंदर कुछ भी हो, सहजता बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना। पर ऐसा होता नहीं। हमारे मन में पलने वाले अज्ञान, मोह, आसक्ति या हमारे चित्त की अपेक्षाएं हमें बहुत ज़्यादा आकुल करती है, व्यग्र और बेचैन करती है। हम कोई भी काम करने के बाद उसके परिणाम को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं और उससे हमें अशांति तो मिलती ही है, हमारी योग्यताएं भी प्रभावित होती है, क्षमता भी कुंठित होती है और व्यवहार भी बिगड़ जाता है। अपनी योग्यता को सही बनाए रखने के लिए, अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए और अपने जीवन को हमेशा सहज और प्रसन्न बनाए रखने के लिए हमें आकुलता से मुक्त होना जरूरी है। निराकुलता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। तो कैसे आए? जब हम हर स्थिति में सहजता लाने की स्थिति में आ जाए। कुछ भी हो, सहज रहो। सहजता में निराकुलता है। और जब जब हम आकुलित होते हैं, असहज हो जाते हैं। 4 स्थितियां हैं जिनमें हमें सहज होने की जरूरत है। आकुलता कब आती है? जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होने लगता है ना? जब जब मन के विरुद्ध कुछ भी होता है, हमारे मन में आकुलता उत्पन्न होने लगती है, होती है। संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके मन के विरुद्ध कभी कुछ ना हुआ हो। है क्या? कभी नहीं। मन की इच्छाएं अनंत है और मन के अनुकूल सब चीजें हो जाए, ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीजें घट रही है, अपने मन को उसके अनुकूल बना ले, ये सबके हाथ में है ना? मन के विरुद्ध प्रसंग घटने पर मन व्याकुल होता है। मन के विरुद्ध परिस्थिति निर्मित होने पर मन व्याकुल होता है। कोई मन के विरुद्ध व्यवहार करे तो मन में आकुलता होती है और मन के विरुद्ध कोई परिणाम घट जाए तो मन में आकुलता होती है। इन्हीं चारों पर आज थोड़ी सी बात आप सबसे करूंगा। मन के विरुद्ध प्रसंग घट गया, ऐसा प्रसंग जो आप नहीं चाहते, वो प्रसंग घट जाए तो आप क्या करते हैं? असहज हो जाते हैं, परेशान होते हैं। अब क्या करें? अब ऐसा हो गया, ऐसी घटना घट गई, ऐसी बात आ गई, अब हम क्या करें? होता है। संत कहते हैं वो तो घट चुका, जो घटना घटनी थी वो घट चुकी, जो होना था वो हो चुका। अब परेशान होने से क्या होगा? उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो और सहज रूप से स्वीकार करो। मनोनुकूल प्रसंग नहीं है, ठीक है, हो गया। घटना घटनी थी, घट गई, होना था सो हो गया। हम उसको नजरअंदाज भी तो कर सकते हैं और उसको बर्दाश्त भी तो कर सकते हैं।
कुछ भी हो जाए, हो जाने दो की वृत्ति अगर मन में आ गई तो कोई आकुलता होगी नहीं ना। अब देखिए आप लोगों की आकुलता कैसी होती है। कोई काम सोच करके बैठे हैं और आपने सोचा था ये ऐसा हो जाएगा और जैसा सोचा परिणाम उसके विपरीत आ गया। अब क्या होगा? हाँ, व्याकुल होगा। एक आदमी ने अपनी बेटी के विवाह के लिए सोचा अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। संयोगतः जैसा सोचा था उससे अच्छा मिल गया। अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, जैसा सोचा था उससे अच्छा मिल गया। और उसने सामने वाले के पास अपनी क्षमता से बढ़कर अपना प्रस्ताव रख दिया। यद्यपि सामने वाले को उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, पर आजकल तो ये भी होता है ना, अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में क्षमता से बढ़कर के अपना प्रस्ताव रख दिया। सामने वाले ने भी सोचा भाई अगले की बस की होगी इसलिए बोल रहा है। अब इसने क्या सोचा, हमारा एक प्लाट है उसे बेच देंगे और जो हमने कहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब प्लाट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अभी गए और जाके बेच दो। 1.5 महीने बाद विवाह होना है और प्लाट बिक नहीं रहा है, कमिटमेंट बड़े कर दिए। अब क्या करें? सामने वाला परेशान, एक तरफ विवाह की तैयारी का दबाव और दूसरी तरफ पैसों की तंगी। अब क्या करें? प्लाट नहीं बिक रहा है, प्लाट नहीं बिक रहा है। कई लोगों के पास गया, कोई मंत्र तंत्र के चक्कर में भी पड़ गया कि कैसे ही मेरा प्लाट बिक जाए। जुड़ा हुआ था। प्राय ऐसा होता है जब इधर उधर के डॉक्टरों से इलाज करा के हार जाते तब कभी कभी सही डॉक्टर के पास आने का मन बनता है। मेरे पास आया, चेहरा बहुत अशांत और तनावग्रस्त दिख रहा था। बोला महाराज जी बहुत परेशान हूं, बिटिया की शादी है, प्लाट बिक नहीं रहा है और हमने कमिटमेंट बड़ा कर दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत परेशानी है। आप कुछ ऐसा कर दो कि प्लाट बिक जाए। आप कुछ ऐसा कर दो कि प्लाट बिक जाए। मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैं तेरे प्लाट को बिकवा दूं, पर मैं तुझे ऐसा मार्गदर्शन जरूर दे सकता हूं जो तेरा टेंशन मिटा दे। हमने कहा तूने इतना बड़ा कमिटमेंट किया क्यों? बोले महाराज हमने सोचा बढ़िया रोड का प्लाट है, बढ़िया बिक जाएगा और एक ही बिटिया है, अपने को करना अच्छे से अच्छा करना है महाराज। संबंध अच्छा मिल गया तो हमने सोचा कहीं संबंध हाथ से निकल ना जाए, इसलिए हमने भी दे दिया। हमने कहा तो फिर थोड़ा समय लेकर के काम करना था। बोले नहीं महाराज उनको अनुकूलता नहीं थी, वो भी चाह रहे थे शादी, तो हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, कर ले। हमने कहा फिर प्लाट नहीं बिका तो तुमने इधर उधर से व्यवस्था की। महाराज जी जो उतनी व्यवस्था बन सकती थी कर ली, लेकिन हमने तो कमिटमेंट बहुत बड़ा कर लिया, अब होगा नहीं। प्लाट बड़ा था, कीमती था, बिक नहीं रहा था। अब उसने कहा महाराज हम क्या करें? हमने कहा बताओ तुम्हारे रिश्तेदार कैसे? बोले भले आदमी, भले आदमी। हमने कहा अपने मन का सारा अहंकार एक तरफ रखो, अपनी प्रतिष्ठा को बाजार में दांव पर लाने की जगह जाओ अपने भावी रिश्तेदार के पास अपने प्लाट का कागज़ लेकर के चले जाओ और कह दो कि मैंने जो कमिटमेंट किया था
इस भाव से किया था, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ और अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, ये प्रॉपर्टी आप लीजिए और अब आप बताइए मुझे क्या करना। महाराज वो क्या सोचेगा? बोले वो जो सोचेगा सोचेगा, अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम दूसरे तीसरे के पास जाओगे, बात और फैलेगी, मन में तनाव बढ़ेगा, आकुलता भी बढ़ेगी, हासिल कुछ भी नहीं होगा। और मैं जानता था उनके रिश्तेदार को, बड़ा भला आदमी है, तुम्हें जरूर कोऑपरेट करेगा। वो व्यक्ति गया, बहुत सकुचाते हुए गया, और जब अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, सामने वाले ने कहा आपको ये बात पहले ही बोल देनी थी तो शायद इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी और मेरे भीतर की बात है, आपकी बेटी अब आपकी बेटी नहीं, मेरे घर की बहू बनने जा रही है, तो आप हमारे समधी हो रहे हो, तो आपकी प्रतिष्ठा भी मेरी प्रतिष्ठा के समान है। आपको एक कागज़ भी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, जैसा आपने सोचा है उससे अच्छा होगा। सारी व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं। उस आदमी ने उदारतापूर्वक सारी व्यवस्थाएं की और सारा काम हो गया। उसके चैन में चैन आई। हालांकि विवाह के 3-4 महीने बाद वो प्रॉपर्टी बिक गई। वो अगले को पैसे भी दे दिया और अनुरोध पूर्वक दिया, आग्रह पूर्वक दिया, वो ले लिया, लेकिन टेंशन मिट गई। आकुलताएं हम खुद पालते हैं अपने अपेक्षाओं का विस्तार करके। संत कहते हैं इतनी अपेक्षाएं ही अपने अंतरंग में ना पालो जो तुम्हें परेशान करे। इसके बावजूद भी कई बार ऐसा प्रसंग आ जाता है तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो। कर्म का उदय, जो है जैसा घट रहा है घट जाने दो। अपनी तरफ से कोई बात न करने के बाद भी ऐसी बात बन जाए उसे नजरअंदाज करो। कभी आकुल होंगे क्या? कोई भी कुछ भी कैसा भी प्रसंग आ जाए, हाँ ठीक है, मन के विरुद्ध प्रसंग घटा है, घट जाने दो, मन शांत रहेगा। मन के विरुद्ध परिस्थितियों के निर्मित होने पर हम परेशान रहते हैं, होते हैं। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, रही है क्या? संसार के किसी कोने में 24 घंटे का दिन नहीं होता और संसार के किसी कोने में 24 घंटे की रात नहीं। रात होगी तो दिन भी होगा, दिन हो तो रात भी है, और इसी में प्रकृति का सौंदर्य है ना। तो दिन है तो दिन भी बीतने वाला है, रात है तो रात भी बीत जाने वाली है। अच्छा है वह भी व्यतीत होने वाला है और बुरा है वह भी व्यतीत होने वाला है। अच्छा आया है वह भी कर्म का योग है, बुरा है वह भी कर्म का योग है। दोनों अच्छे और बुरे में जिनके हृदय में समता रहती है वह कभी आकुलता नहीं करता। कर्म के सिद्धांत पर विचार करने वाला कभी व्याकुल नहीं होता, चाहे उसके सामने कैसी भी जटिल और विषम परिस्थिति क्यों ना हो जाए। वो विपदाओं में भी मुस्कुराता है। और ये कला अपने अंदर आनी चाहिए। विषम से विषमतम परिस्थिति में भी अपने अंदर स्थिरता बनाए रखने की क्षमता हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे कुछ भी घट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी सहजता और स्थिरता को खंडित नहीं होने देना है। अच्छा ये बताओ, कुछ उल्टा घटने से आप उल्टी प्रतिक्रिया करोगे तो क्या वो सीधा हो जाएगा? बोलो। उल्टा घट गया और प्रतिक्रिया उल्टी करने से वो सीधा नहीं होगा, अभी तो और अधिक उलझ जाएगा। उल्टा घटा है
और मन ठीक रखो, उसकी प्रतिक्रिया सीधी करो, तो उस उलझन से भी सुलझने की सामर्थ्य बढ़ेगी। प्रतिकूल परिस्थिति बने, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, ठीक है, स्वीकार कर लो, ठीक है, स्वीकार कर लो। जीवन में कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती है, हम उससे परेशान नहीं हों। मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसके भाई ने बहुत बड़ा धोखा दिया, भाई पर अंधा विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने पुत्र के व्यामोह में फंसकर सारी संपत्ति हथिया लिया, उसे कुछ भी नहीं दिया, रहने को एक 5000 वर्ग फुट का मकान भर उसके पास था और इसके साथ थोड़ी सी लायबिलिटी और दे दी। इतनी बड़ी घटना, धोखा, विश्वासघात सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कष्टकर था, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस व्यक्ति की। उसके मन में रंच मात्र आकुलता नहीं हुई, वो थोड़ा भी परेशान नहीं हुआ। उसने इस घटना को सुना, उसे लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो। उसने कहा, चंद रुपयों के पीछे जिसे मैंने पिता की तरह पूजा, उस भाई पर केस करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। उसने कहा, कुछ नहीं, भाई ने ऐसा किया, इसका मुझे कोई खेद नहीं है। मुझे तो लगता है जरूर मैंने पहले कभी उनके साथ ऐसा किया होगा, आज उसका कर्ज उतर रहा है, मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है। और चलो, भैया ने हमें कम से कम एक मकान तो दिया, वह भी नहीं देते तो आज मैं रोड पर आ जाता। उस व्यक्ति ने रंच मात्र आकुलता किए बिना अपने आप को सकारात्मक दिशा में लगाया। हुनर थी, गुडविल थी, रेपुटेशन थी। अपने मित्रों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, रियल एस्टेट में उतरा और आज वो आदमी सैकड़ों करोड़ का धनी बना हुआ है। यदि वो व्यक्ति परेशान होता, आकुल व्याकुल होता, केस मुकदमे में पढ़ करके अपनी सारी शक्ति को नकारात्मक क्षेत्र में लगा देता, नकारात्मक दिशा में लगा देता, तो आज जहां पहुंच पाया है, क्या वो पहुंच पाता? बोलो, नहीं। मैं आपसे कहता हूं, आपने इतना तत्व ज्ञान पाया, आप रोज प्रवचन सुनते हो, अपने जीवन व्यवहार में उसे उतारोगे कब? जब भी कोई प्रतिकूल संयोग बने, स्वीकार करो। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, सामना करो। संयोग है, ठीक है, उसको स्वीकार करना है। परिस्थितियां ऐसी बनी, उसका सामना करना है। अगर कर्म सिद्धांत के विश्वासी होगे, सोच सकारात्मक बनेगी, तो कोई भी संयोग कैसे भी बन जाए विचलित नहीं होगे। तुम उसे सहज रूप से स्वीकार करोगे, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही दिखेगी। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बिटिया, जिनके दोनों हाथ ऐसे टेढ़े, दोनों पैर टेढ़े, एकदम डिसेबल, हर समय डिसेबल, और उसके साथ साथ चीखती चिल्लाती भी। वो उनकी पूरी सेवा करते। कभी उन्होंने अपने मन की पीड़ा किसी के सामने प्रकट नहीं की। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज जी, मैंने एक ही बात जाना है कि मैं इस बिटिया की जितनी सेवा लिखा कर लाया हूँ मुझे करना है, और ये बिटिया इस सेवा के निमित्त से मेरी तपस्या का निमित्त बन रही है। मैं उसे उस रूप में देखता हूँ, मैं इसे कभी बोझ नहीं मानता, और यही मानता हूँ कि ठीक है, मेरी बिटिया आज लाचार है, मेरी बिटिया आज चीखती चिल्लाती है, पर कम से कम किसी को काटती तो नहीं है,
एक ऐसी भी मेरे मित्र की बेटी है, उसके साथ तो ये स्थिति है कि चीखने चिल्लाने के साथ जो सामने आ जाए उस पर आक्रामक हो जाती है, उसको काटने का प्रयास करती है। ठीक है महाराज, कर्म का उदय है, सामना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब कभी ऐसी सिचुएशंस आते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती है, आपके रोने धोने से क्या वो टल जाती? उसमें कुछ सुधार होता है क्या? आज तक कभी ना तो हुआ है ना होगा, अपितु और उलझेगा। तो उपाय क्या है? सामना करो, स्वीकार करो, ठीक है जो है सो सामने है, मेरे कर्म का उदय है, यदि ऐसा है तो यह भी मुझे स्वीकार्य है। इतना ही सा तो काम करना है। ये मुझे स्वीकार है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, विचलित नहीं होगे। ये बाहर का संयोग है, बना है, बदलेगा। और ये भी मैं मानता हूं कि आज बुरा है तो वो भी स्थिर नहीं है, अच्छा है तो भी स्थिर नहीं है, अच्छा है वो भी बीतने वाला है, और बुरा है वह भी बीत जाएगा। इतनी सी भावना अगर मन में प्रकट हो जाए तो तुम्हारे अंदर सहज स्थिरता आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी। तो अपने हृदय में ऐसी स्थिरता को विकसित कीजिए, जीवन की दिशा आपो आप पलट जाएगी। जीवन में एक अलग प्रकार की रसानुभूति होगी। वो घटित करिए, कुछ भी हो जाए मुझे सहज रहना है। क्या करना है? मुझे सहज रहना है। तीसरे क्रम में, कोई प्रतिकूल व्यवहार कर दे, आप उसे नजरअंदाज करें। कोई मुझे कितने भी अपशब्द कह दे, कोई मेरे विरुद्ध कैसी भी टिप्पणी कर दे, कोई मेरे साथ अभद्र व्यवहार करे, कोई मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करे, मैं उससे अविचलित बना रहूं। उन परिस्थितियों में भी अपने अंदर स्थिरता बनाए रखूं। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। किया जा, इतने दबे दबे आवाज में क्यों? बोलो तो सही। किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। करते हो? क्यों नहीं? कई जगह आप करते हो। बताओ कहां कर लेते हो? जिससे प्रेम होता है वो कुछ भी बोल दे, सब झेल लेते हो। जिससे मतलब होता है वो कुछ भी बोल दे, वो झेल लेते। जो अपने से ताकतवर होता है वो कुछ भी बोल ले, वो झेल लेते हो। झेलते हो कि नहीं? हाँ, झेलते हो। अरे महाराज, झेलना पड़ता है। मैं आपसे कहता हूं, झेलना नहीं, झेलना नहीं है। कोई कैसा भी कर दे, झेलना नहीं, खेलना है। झेलना और खेलना में क्या अंतर है? गेंदबाज ने खतरनाक गेंद फेंकी, आपने झेल लिया, इसमें आपकी कुशलता नहीं है। तुम कैसी भी गेंद आए, कितनी भी खतरनाक गेंद आए, बल्ला इस हिसाब से घुमाओ कि वो गेंद बाउंड्री के पार चले जाए, इसका नाम है खेलना। झेलो मत, खेलो। कर्म कोई भी गेंद फेंक सकता है। हमें अपनी बल्लेबाजी अच्छी रखनी चाहिए। मुझे आउट नहीं होना है, इस गेंद को बाउंड्री से आउट करना है, बाहर करना है। ये जज्बात अपने मन में होना चाहिए।
और ये तभी होगा जब हृदय में तत्व ज्ञान होगा, सही समझ की दृष्टि होगी। वो कुछ बोल दिया ठीक है, बोला ही तो है। अरे उल जलूल बोल दिया तो जिसके अंदर जो भरा था वो बोल दिया, हम उसको क्यों ले। किसी संत से एक आदमी ने बहुत बदतमीजी से बात की, बहुत सारी गालियां दी। संत सहज भाव से मुस्कुराते रहे। उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपसे इतना उल्टा पुल्टा बोला और आप इतने प्रतापी साधु, आप चाहते तो उसको एक चुटकियों में भस्म कर सकते थे, आपने कुछ बोला क्यों नहीं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं क्यों बोलता, आग उसके अंदर लगी थी, वो उगल रहा था, वो आग उगलने दो, जल वो रहा था, मुझे क्यों परेशान होना। कितनी बड़ी दृष्टि। कोई कुछ बोलता है तो आप उसको पकड़ते क्यों। बोलो, कोई मेरे विरुद्ध कुछ न बोले, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या। कोई मेरे विरुद्ध कुछ न बोले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे विरुद्ध कोई कितना भी बोले मैं चुप रहूं, ये मेरे हाथ में है ना। क्यों हम आकुल हो, क्यों प्रतिक्रियाएं दें, क्यों परेशान हो। सहज रूप से उसे स्वीकार क्यों ना करें। कर सकते हैं, बोल दिया, बोल देने दो, हमने इग्नोर कर दिया। जैसे कोई नादान बच्चा कुछ बोल देता हम इग्नोर करते हैं, कोई पागल कुछ बोल देता हम उसको इग्नोर करते हैं। समझ लो सामने वाला नादान है, या समझ लो अभी उसका दिमाग पगलाया हुआ है, ठंडा होगा अपने आप राइट हो जाएगा। सहज बने रहिए, अपने अंदर की सहजता को बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। जीवन में तभी आनंद आएगा, तभी आप निराकुल होंगे। बस एक ही बात, मुझे सहज रहना है। जो बातें मुझे असहज कर दे उन्हें एक्सेप्ट ही मत करो, इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। बस यही नहीं होता। काम की बातों को आप नजरअंदाज भले कर दो, पर बिना मतलब की बातों को पकड़ करके रखते हो। आज मैंने प्रवचन में क्या बोला, अभी नीचे उतरने के बाद शायद भूल जाओ। 4 बात में एक भी याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात। पर किसी ने 20 बरस पहले कौन सी गाली दी थी, वो जीवन के आखिरी क्षण तक याद रहेगी, है ना। क्या है ये, क्या है। अपने अंदर की परिणति को पकड़ करके देखो। जो भूलने की बातें आप उसे पकड़ लेते हो, और जो पकड़ने की बातें उसे छोड़ देते हो, यही जीवन का बंटाधार करती है। भूलो, नजरअंदाज करो। जो मुझे आकुल बनाए, जिससे मेरे हृदय में व्यग्रता और बेचैनी हो, जिससे अशांति पले, मुझे उसे नजरअंदाज करना है। इतना ही तो काम करना है। करा जा सकता है कि नहीं, बोलो। करा। अरे महाराज आप तो जो बोलते हैं सब प्रैक्टिकली बोलते हैं। हम लोग हैं जो केवल बातें करते हैं। बातें नहीं, व्यवहार में उतारने से जीवन का काया पलट होगा। तो व्यवहार में उतारने का प्रयास होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। चौथी बात, प्रतिकूल मन के विरुद्ध परिणाम आ जाए। अब रिजल्ट निकलना था, हमने तो सोचा था यूपीएससी में इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रह गए। क्या हो गया, रह गए। अब टेंशन, आकुलता, कई लोग इनके कारण डिप्रेशन के शिकार हो गया। सोचा था हमने चना रखा है, दाम बढ़ जाएगा, उल्टा दाम घट गया। अब क्या हो गया, भाव गिर गए,
भाई साहब सड़क पर आ गए, टेंशन। सोचा कुछ था और हुआ कुछ। परिणाम जब मन और अपेक्षा के विरुद्ध होता है तो मन उसे स्वीकार करने को राजी नहीं होता। वो हमें भीतर से बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल बना देता होता है। ऐसी स्थिति में जब मन आकुल व्याकुल होने लगे तो अपने आप को कैसे संभालो? एक ही बात याद रखो, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं प्रयत्न करूं, परिणाम जो हो उसे सहज भाव से स्वीकार करो। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।